नमस्कार। आज हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखा जाए तो सारे ही स्नेक एक नजरिए से पॉजिटिव हो सकते हैं कि उनके सलाइवा में पर्याप्त मात्रा में पॉइजन होता है जिससे वो अपने प्रे को किल कर सके, लेकिन अधिकांश में यह जहर इस मात्रा में पर्याप्त नहीं होता कि वो ह्यूमन बॉडी पर किसी तरह का कोई फैटल इफेक्ट दर्शाए। इस कारण से हम सामान्यतः इन सांपों को नॉन पॉइजनस स्नेक कहते हैं। लेकिन कुछ स्नेक की जो बाइट होती है वो न केवल घातक होती है, वरना कई बार वो तुरंत मृत्यु का कारण भी हो जाती है। तो ऐसे स्नेक जिनकी बाइट इतनी घातक है उन्हें हम पॉइजनस स्नेक कहते हैं। और पॉइजन निर्मित करने के लिए इनमें निश्चित तौर पर पॉइजन ग्लैंड होगी जहां पर पॉइजन का निर्माण होता है। साथ ही साथ एक डक्ट होगी जिसके माध्यम से पॉइजन को कैरी किया जाएगा। और इसके अलावा एक होलो टीथ होगा मॉडिफाइड, जिसके अंदर से, जिसे हम फैंग कहेंगे, जिसके माध्यम से ये प्रे की बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट करेगा। और अगर किसी सर्प में ये संरचनाएं नहीं है तो निश्चित तौर पे वो नॉन पॉइजनस है। पॉइजन ग्लैंड मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड ही होती है। भारत में जो प्रमुख पॉइजनस स्नेक हैं वो कोबरा, करैत, वाइपर और स्नी स्नेक हैं। इसके अलावा पिट वाइपर भी। लेकिन लंबे समय से सांपों के बारे में जनरली एक भय रहता है कि ये बहुत घातक है, और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि 20,000 से 23,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष इसके कारण से मारे भी जाते हैं। हाँ, ये भी सच है कि इनमें से कई सारी डेथ तो मात्र डर के कारण हो जाती हैं या इग्नोरेंस और गलत तरीके, ट्रीटमेंट के गलत तरीकों के कारण भी होती हैं। तो इसलिए जानना बहुत आवश्यक पड़ जाता है कि कोई सांप पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। तो अगर हम स्नेक के पॉइजनस नॉन पॉइजनस होने के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से अंदाज लगा सकते हैं आप कि वो स्नेक पॉइजनस है या नहीं। सबसे पहले उसकी टेल को ऑब्जर्व करें। अगर उसकी टेल पॉइंटेड है, सिलिंड्रिकल है, तो निश्चित तौर पे वो लैंड स्नेक है। और अगर टेल फ्लैट है और लेटरली कंप्रेस है तो ऐसी स्थिति में वो सी स्नेक है। और कई सी स्नेक, खासतौर पे जिनकी आप अगर त्वचा पर देखेंगे तो बेंजीन जैसी रिंग्स दिखाई देंगी आपको, तो वो पॉइजनस होते हैं। लैंड स्नेक में पूंछ के अलावा जो दूसरी चीज है वो है पृष्ठ सतह को ऑब्जर्व करें। अगर पृष्ठ सतह पर छोटे छोटे बेली स्केल्स हैं तो निश्चित तौर पे नॉन पॉइजनस है। अगर ऐसे बेली स्केल्स हैं जो कि छोटे हैं और पूरी वेंट्रल सरफेस को कवर नहीं करते तो भी वो निश्चित तौर पे नॉन पॉइजनस है। लेकिन अगर ये बेली स्केल्स वो बड़े हैं और पूरी वेंट्रल सरफेस को कवर करते हैं तो निश्चित तौर पर ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो अगर फुल बॉडी स्केल्स हैं
तो ऐसी स्थिति में वेंट्रल स्केल्स फुल है तो वो नॉन पॉइजनस या पॉइजनस हो सकता है। अब इसके बाद हमें उसका हेड ऑब्जर्व करना चाहिए। हेड पे अगर बहुत छोटे छोटे स्केल्स मौजूद हैं तो वो वाइपर हो सकता है जो कि पॉइजनस है। अगर हेड पर लोरियल पिट मौजूद है, आई के और नोस्ट्रिल के बीच में अगर लोरियल पिट मौजूद है तो भी वो बेहद खतरनाक पॉइजनस स्नेक पिट वाइपर हो सकता है। और अगर हेड पर लार्ज स्केल्स मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में वो पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हम उसके जॉ स्केल्स को ऑब्जर्व करेंगे। अगर थर्ड सुप्रालेवियल यानी कि ऊपर के ओष्ठ के ऊपर मौजूद जो जॉ की स्केल है, थर्ड नोस्ट्रिल के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सुप्रालेवियल है, अगर वो आई को टच करता है और नोस्ट्रिल को भी टच करता है, ये काफी बड़ा है, आई और नोस्ट्रिल को टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित तौर पे कोबरा है जो कि पॉइजनस स्नेक है। यदि इंफ्रालेबियल लार्ज है, बड़े आकार के हैं, तो वो करेट हो सकता है। और अगर वेंट्रल स्केल हेक्सागोनल देखने को मिल रहे हैं तो वो पॉइजनस स्नेक होगा। तो यहाँ हम समझें इस चीज को दोबारा से। अगर टेल कंप्रेस्ड है, साइड वे और फ्लेटन है तो वो सी स्नेक होगा, पॉइजनस है। अगर टेल सिलेंड्रिकल और नॉन कंप्रेस है तो ऐसी स्थिति में उसके हम बैली को देखेंगे। अगर स्मॉल स्केल से वहाँ बैली पर तो नॉन पॉइजनस है। अगर ज्यादा ब्रॉड नहीं है, पूरा अक्रॉस वेंट्रल नहीं है तो भी नॉन पॉइजनस है। और अगर वो पूरे को कवर करती है विड्थ को तो पॉइजनस हो सकता है या नॉन पॉइजनस हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम उसे हेड देखेंगे। हेड पे अगर स्मॉल स्केल्स मौजूद है तो वो निश्चित तौर पे वाइपर है। अगर लोरियल पिट है और साथ ही साथ स्मॉल स्केल्स या सील्स मौजूद हैं तो वो पिट वाइपर होगा। और अगर हेड पर शील्ड्स मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में हमें जॉज उसके देखने पड़ेंगे। तो अपर लिप की जो शील्ड है यानी कि सुप्रालेबियल, थर्ड सुप्रालेबियल अगर आई और नोस्ट्रिल की शील्ड को टच करता है तो निश्चित तौर पर वो पॉइजनस है। खासतौर पे अगर उसकी नेक पे हुड मार्किंग भी देखने को मिल रही है और उसमें हुड है तो वो कोबरा होगा। और अगर उसके बैली पर कोरल स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो कोरल स्नेक हो सकता है। अगर डोर्सल सरफेस पे बैक पर स्केल्स सेंट्रल एक रो अलग दिख रही है जो बेंजिन जैसी उसमें है और बैंड्स या हाफ रिंग्स दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ सब कोडल अनडिवाइडेड है और फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट अगर नजर आ रही है तो ऐसी स्थिति में वो क्रेट हो सकता है। और यदि किसी में ये सारे लक्षण नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो नॉन पॉइजनस स्नेक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में हम कैसे अंतर स्थापित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें केवल एक या दो जोड़ी बड़े और कैनालिकुलाइज्ड टीथ जिन्हें फैंग कहते हैं वो पाए जाते हैं, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक में दांतों की एक पंक्ति पाई जाती है प्रत्येक मार्जिन पे अपर जो कि नॉन पॉइजनस की खासियत होती है। इसके अलावा ये ध्यान रखने के लिए कि क्या व्यक्ति को किसी को पॉइजनस स्नेक ने काटा है या नहीं काटा है, चार बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर केवल एक या दो पंचर मार्क्स हैं कटे हुए स्थान पर
यदि कटे हुए स्थान से लगातार सीरस या रेडिश डिस्चार्ज हो रहा है, यदि आसपास का हिस्सा जो कटे हुए स्थान पे है उसका डिस्कलरेशन हो रहा है, या अगर स्वेलिंग वहां पर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो स्नेक निश्चित तौर पर पॉइजनस हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत से मेडिकल सहायता की जरूरत होती है, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस हिस्से में काटा है उसे कम से कम मूव किया जाए, ताकि वो पूरी बॉडी में ज्यादा ना फैले। इसी के अलावा वहां पे ब्लड फ्लो को थोड़ा सा रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके ऊपर एक कपड़ा बांध के, वहां मतलब उससे ऊपर की तरफ एक कपड़ा बांध के, जो घाव है उससे ऊपर की तरफ एक कपड़ा बांध के, और रक्त का जो बहाव है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि उसका फैलाव ज्यादा नहीं हो पाए। और अगर ऐसे कोई सिम्टम नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे नॉन पॉइजनस स्नेक मान सकते हैं। तो ये सारा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पॉइजनस सेपरेटर्स और बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। धन्यवाद।